नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 26 नवंबर गुरुवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की खास खबरें। बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें फाइटर न्यूज को और प्रेस करें बेल आइकन को। हाईकोर्ट ने एलडीसी भर्ती 2018 की भर्ती विज्ञप्ति में शामिल नहीं SC/ST कोटे के बैकलॉग पदों पर आरक्षित सूची से नियुक्ति देने पर प्रमुख क्रमिक सचिव ACS प्रशासनिक सुधार विभाग व सेवा चयन बोर्ड से जवाब मांगा है। अदालत ने पूछा, वे बैकलॉग के 1254 पदों पर नियुक्ति क्यों नहीं दे रहे। जस्टिस SP शर्मा ने यह निर्देश जयप्रकाश शर्मा समता आंदोलन समिति व अन्य की याचिका पर दिया है। जयपुर के हरमाड़ा इलाके में बेरोजगार युवकों को सेकंड ग्रेड के पद पर नौकरी लगाने का झांसा देकर 14,65,000 रुपए की ठगी करने का मामला सामने आया है। पीड़ित सीकर के श्री माधोपुर निवासी सीताराम यादव ने ठगी करने वाले राकेश, इंदिरा व नितिन के खिलाफ हरमाड़ा थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई कि आरोपियों ने कुछ बेरोजगार युवकों को सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा में नौकरी लगाने का झांसा देकर 14,65,000 रुपए हड़प लिए। भ्रष्टाचारियों पर अंकुश लगाने के लिए ACB की ओर से जारी किए गए टोल फ्री नंबर 1064 ने भ्रष्ट अधिकारियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। 1 जनवरी से 31 अक्टूबर तक ACB ने 226 ट्रैप किए, 52 राजपत्रित अधिकारियों को रिश्वत लेते हुए पकड़ा। अगस्त और अक्टूबर में ज्यादा कार्रवाई हुई। पद दुरुपयोग के 21 मामले दर्ज किए। 31 अक्टूबर तक ACB ने 253 मामले दर्ज किए, यानी कि हर दिन ACB ने एक नया केस बनाया। ACB ADG MM दिनेश का कहना है कि कोरोना काल में ऑफिस नहीं खुलने से रिश्वत मांगने की ज्यादा शिकायतें नहीं आई। ऑफिस खुलते ही ट्रैप की कार्रवाइयां बढ़ी। अगस्त और अक्टूबर में हर दिन औसतन 2 ट्रैप कार्रवाई की। जोधपुर शहर में तस्करी और फायरिंग आम बात हो गई है। ऐसे ही एक मामले में निकटवर्ती गोरा होटल चौराहा के पास एक पिकअप में सवार तस्करों ने एक कार को टक्कर मार दी। इस कार में एक युवक अलवर से जोधपुर शादी समारोह में शरीक होने जा रहा था। भिड़ंत में पिकअप पलटी खा गई। पिकअप में 912 किलो अवैध डोडा पोस्त भरा हुआ था। इस दौरान पिकअप को एस्कॉर्ट कर रही कार पहुंची, जिसमें सवार युवक से पहले तस्करों की खासी बहस हुई। फिर दबंगाई दिखाते हुए तस्करों ने 3 हवाई फायर कर डाले। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस तस्करों की तलाश कर रही है। जयपुर से अपनी भतीजी की शादी का सामान खरीदकर घर लौट रहे परिवार की कार को हाईवे पर एक ट्रक चालक ने डीजे की पिकअप को बचाने के चक्कर में टक्कर मार दी। टक्कर से कार चालक चाचा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि इकलौते पुत्र पत्नी सहित 4 अन्य लोग घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस हाईवे चेतक पुलिस टीम ने बताया कि घायलों को सरकारी वाहन में बैठाकर चंदबाजी के निम्स अस्पताल पहुंचाया। ग्रामीणों की मदद से पुलिस ने कार में फंसे चालक के शव को करीब 20 मिनट की मशक्कत के बाद बाहर निकाला। सीकर के रिको एरिया में स्थित पुरानी गम फैक्ट्री में खड़े ट्रक में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। पास खड़ी 2 स्लीपर बसें भी चपेट में आ गई। गनीमत यह रही कि दमकल समय पर आ गया और वरना लपटे पीछे स्थित ट्रांसफार्मर की फैक्ट्री को भी चपेट में ले लेती। फैक्ट्री में काफी ऑयल था। पास में चूड़ी का गोदाम होने के कारण उसमें भी आग लगने का खतरा था। राधा किशनपुरा निवासी और स्लीपर बसों के मालिक नरेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि जगह नहीं होने के कारण उसने अपनी दोनों बसें दोस्त दिलीप की पुरानी बंद पड़ी गम फैक्ट्री में खड़ी कर रखी थी। देवउठनी एकादशी पर हुई शादियों में भरतपुर प्रशासन की सख्ती का असर दिखा। इस वजह से कई जगह दिन में ही फेरे हो गए। आयोजकों ने जुर्माने से बचने के लिए मेहमानों को अलग अलग समय पर बुलाया। फिर भी कुछ लोग बिना मास्क लगाए ही कन्यादान करने शादियों में आ गए। 100 से 200 रुपए की बांध देने आए लोगों को जब प्रशासन ने बिना मास्क पकड़ा तो उन्होंने 500 रुपए जुर्माना देकर ही पीछा छुड़ाना पड़ा। तहसीलदार अशोक मित्तल के नेतृत्व वाली टीम ने कोतवाली इलाके में गार्डनों में चेकिंग की। बिना मास्क मिले मेहमानों के 500 रुपए के चालान किए गए। जयपुर के मोहाना से बाइक चोरी करके भाग रहा नाबालिग रात को शिप्रापत इलाके में रिको एरिया के पास नाले में गिर गया। सुबह घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची दुर्घटना थाना पुलिस ने नाले में पड़े बड़ पीपली हरमाड़ा निवासी नाबालिग के शव को निकालकर जयपुरिया अस्पताल पहुंचाया। जांच में सामने आया कि नाबालिग किशोर रात को मोहाना इलाके में एक मैरिज गार्डन से बाइक चोरी करके भाग रहा था। इस दौरान शिप्रापति इलाके में रिको एरिया पास बाइक अनियंत्रित होकर नाले में गिर गई, जिससे उसकी मौत हो गई। धौलपुर जिले के मनिया थाना क्षेत्र के मांगरोल रोड पर 2 बाइकों में भिड़ंत हो गई। हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने बताया कि मृतक कैलाशपुरी का निवासी बताया जा रहा है। पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। पुलिस हादसा होने के कारणों की जाँच कर रही है।
अजमेर के पुष्कर में इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई, जब एक युवक अपनी बुजुर्ग मां को पुष्कर सरोवर के घाट पर स्नान करते हुए लावारिस छोड़कर पत्नी व बच्चों के साथ भाग छूटा। जानकारी के अनुसार जयपुर से मोहन झा नामक युवक अपनी 70 वर्षीय बुजुर्ग मां को अपनी पत्नी और बच्चों के साथ पुष्कर लेकर आया और मां को सरोवर के बराह घाट पर छोड़कर गायब हो गया। वृद्ध महिला का नाम कुसुम देवी है तथा वह अपने बेटे बहू के साथ जयपुर में रहती है। वहीं पुलिस महिला द्वारा बताए गए हुलिये के आधार पर कलयुगी बेटे बहू की तलाश में जुट गई है। जोधपुर के पाल रोड स्थित एक डेयरी पर अल सुबह चैन स्नैचिंग की घटना हुई। वहां बाइक सवार 3 युवक आकर रुके। 2 युवक दुकान पर पहुंचे और गुटखा मांगा। इतने में उन्होंने बुजुर्ग दुकानदार की आंखों में मिर्ची पाउडर डाला और गले पर झपट्टा मारकर 3.5 तोला वजनी सोने की चेन तोड़कर भाग गए। सीसीटीवी फुटेज में तीनों युवक नजर तो आ रहे हैं, लेकिन वे शॉल में लपेटे होने के साथ खुद को पूरी तरह ढके हुए थे। चौहाबो पुलिस अब बाइक नंबर के आधार पर तीनों को ट्रेस करने में जुटी है। पाल रोड निवासी गोकुल चंद ने बताया कि चैन की कीमत 2.25 लाख रुपए है। राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित चिकित्सा अधिकारी भर्ती परीक्षा 2020 में सफल अभ्यर्थियों की सूची जारी कर दी है। EWS कैटेगरी में एक पद कोर्ट के आदेश की अनुपालना में रिक्त रखा गया। कोरोना काल में अस्पतालों में मरीजों के इलाज के लिए 2000 और डॉक्टर मिलेंगे। चिकित्सा अधिकारी के 2000 पदों पर सीधी भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे थे। परीक्षा 26 अक्टूबर को हुई और परिणाम 31 अक्टूबर को जारी हुआ। 5 नवंबर से 21 नवंबर तक पात्रता जांच के लिए दस्तावेज का सत्यापन करवाया गया। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए। Once again